हाय बच्चों, मैं हूँ सुनील मैम। अपनी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड यूनिट का फर्स्ट पॉइंट और थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट और उसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे आज, जो कि है कहानी का उद्भव और विकास। तो आप जानते हैं कि जो कहानी की ये विधा है ये प्राचीन काल से कहते और सुनते चली आ रही है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब बचपन में ही हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को सीखना होता है तो शिक्षक हो या घर के गार्जियंस हो या हमारे माता पिता हो, कहीं ना कहीं कहानियों के माध्यम से ही हमें सिखाने का कार्य करते हैं। तो आइए सबसे पहले हमको लिखना होगा प्रस्तावना। कुछ भी लिखते हैं टॉपिक तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रस्तावना। क्या लिखते हैं, प्रस्तावना। अब देखिए प्रस्तावना डाला तो प्रस्तावना में क्या रहेगा आपका आगे कि सबसे पहले मानव समाज में, अब यहीं से शुरू करेंगे। आप रूप का बनाते हैं ना किसी चीज को, तो मानव समाज में कहानी एवं सुनने की प्रथा बहुत प्राचीन है। प्रारंभ से ही देखिए बहुत प्राचीन है। कहने का मतलब है कि मानव समाज में जो कहानी विधा है वो आज की नहीं है, आधुनिक युग की नहीं, बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। लेकिन यह है कि वो क्रमशः उसका विकास कब हुआ या फिर वो विकसित रूप में कब सामने आई, इसे हमें जानने की आवश्यकता है। परंतु यहाँ कह सकते हैं बहुत प्राचीन है, परंतु अन्य गद्य विधाओं की तरह अन्य गद्य विधाओं की तरह इसका भी जन्म 20वीं शताब्दी यानी या फिर 20वीं शताब्दी या आधुनिक काल में हुआ। आधुनिक काल में हुआ। कह सकते हैं कि मानव समाज में कहानी कहने और सुनने की प्रथा बहुत प्राचीन है, लेकिन ऐसा कहना अतिशयोक्ति होगी। इसलिए अन्य गद्य विधाओं की तरह हम कह सकते हैं कि कहानी विधा का भी विकास 20वीं शताब्दी आधुनिक युग में हुआ। आगे चलिए देखते हैं। आप कह सकते हैं कि मानव अपने विचारों को या हृदय अभिव्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए या हृदय अभिव्यक्ति के लिए जो भी रचना लिखता था, जो भी रचना करता था, उन सब में कहानी विधा मौजूद थी। क्योंकि प्राचीन काल से आप जानते हैं जो वैदिक कालीन शिक्षा थी, हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल में तो बाद में प्राचीन काल से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे भागवत हो। क्योंकि प्राचीन काल से देखिए, ध्यान दीजिए आप, प्राचीन काल में मात्र एक ही प्रथा विकसित थी। कौन सी थी? वो कहानी प्रथा थी। कैसे? सीखने सिखाने के लिए भी हम क्या करते थे, कहानी का ही प्रयोग करते थे। उस समय हमारे पास कोई सामग्री नहीं हुआ करती थी। तो ये कहना कि हम आधुनिक युग में ही इसका विकास हुआ पूर्ण रूप से है अतिशयोक्ति होगी, अनुचित होगा, न्याय होगा। क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी सिर्फ उसमें गुरु होता था और शिष्य होते थे, और उनमें जो वार्तालाप होते थे या चर्चा होती थी या सीखने का शिक्षण कार्य होता था वो कहीं ना कहीं कथानक या कहानियों के माध्यम से ही होता था। तो ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल से ही कहीं ना कहीं कहानियों का प्रचलन रहा, लेकिन अन्य गतिविधियों की तरह पूर्ण रूप से इसका विकास आधुनिक युग में ही हुआ, यानी 20वीं शताब्दी से ही इसका प्रारंभ हुआ। आइए आगे चलते हैं हम लोग कि इसका
अब ऐसा कह सकते हैं कि सब में कहानी विधा थी। वह चाहे, आगे कह सकते हैं कि वह चाहे प्रबंध का हो, प्रबंध काव्य हो, या हमने भी कहा ना रामायण हो, गीता हो, और क्या हो, महाभारत हो, भागवत हो, जो भी है, तो प्रबंध काव्य या महाकाव्य, या महाकाव्य, प्रबंध काव्य या महाकाव्य हो, सब में कहानी विधा विद्यमान थी। आइए देखते हैं इसका उदय कैसे हुआ। तो आपने देखा कोई भी टॉपिक आप लिखते हैं तो उसके विषय में थोड़ा सा देते हैं। तो मानव समाज में कहानी कहने एवं सुनने की प्रथा बहुत प्राचीन है, परंतु अन्य गतिविधियों की तरह इसका भी जन्म 20वीं शताब्दी या आधुनिक काल में हुआ। मानव अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए या हृदय अभिव्यक्ति के लिए जो भी रचना करता था, उन सब में कहानी विधा मौजूद थी। वह चाहे प्रबंध काव्य या महाकाव्य हो, सब में कहानी विधा थी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका है उदय एवं विस्तार। प्रस्तावना हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं उदय और विस्तार। इसका उदय कैसे हुआ और विस्तार इसको कैसे मिला। सबसे पहले कहानी विधा का उदय एवं विकास। प्रस्तावना आपने देखा है। कोई टॉपिक हम चलते हैं तो उसके विषय में 2 लाइनें लिखते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने देखा कि हिंदी कहानी का आरंभ कैसे हुआ। हिंदी, क्योंकि हम हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ। हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ, इस बात को लेकर विद्वानों में मतभेद था। विद्वानों में क्या था? विद्वानों में मतभेद था। विद्वानों में क्या था? मतभेद था। विकास कैसे हुआ इस बात को लेकर विद्वानों में क्या था? मतभेद था। जातक कथाओं, कह सकते हैं आगे कि जातक कथाओं, वृहत कथाओं, गोकुलनाथ का वैष्णव वार्ता, गोकुलनाथ का वैष्णव वार्ता, गोकुलनाथ का वैष्णव वार्ता, मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी सदा सुखलाल का सुख सागर और लल्लू लाल का प्रेम सागर, लल्लू लाल का क्या प्रेम सागर, और मुंशी सदा सुखलाल का सुख सागर, गोकुलनाथ का वैष्णव वार्ता। ये सब भी वैष्णव वार्ता। और क्या? यही नहीं, आगे सदर मिश्र का नासिकेतोपाख्यान तथा इंसा अल्लाह खां का रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी
में रानी केतकी की कहानी में हिंदी कहानी का उद्भव खोजना, हिंदी कहानी का उद्भव खोजना अन्यायपूर्ण होगा, अन्यायपूर्ण होगा। अब देखिए क्या कहा गया बच्चों, आप ध्यान से देखिए। कहा गया कि कहानी विधा का उद्भव और विकास। आपने देखा टॉपिक की पहले प्रस्तावना लिखा, फिर कहानी विधा का उद्भव और विकास। अब इस पे क्या कह रहा है देखिए, हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ, इस बात को लेकर विद्वानों में क्या था, मतभेद था। अब आगे देखते हैं। जातक कथाओं, देखिए जातक कथाओं, वृहद कथाओं, गोकुलनाथ का वैष्णव वार्ता। गोकुलनाथ का क्या, वैष्णव वार्ता। एक एक प्रश्न को आप देखते रहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद करते चलिए किसकी कौन सी रचना है। मुंशी सदा सुखलाल का सुख सागर, लल्लू लाल का प्रेम सागर, लल्लू लाल का क्या, प्रेम सागर। और अभी बताया मुंशी सदा सुखलाल का क्या है, सुख सागर, और लल्लू लाल का प्रेम सागर। सदल मिश्र का नाचिकेतोपाख्यान, सदल मिश्र का क्या है, नाचिकेतोपाख्यान। तथा इंसान लाखा का क्या, रानी केतकी की कहानी। इंसान लाखा का रानी केतकी की कहानी को विद्वान रानी केतकी की कहानी को प्रथम कहानी माना, लेकिन शायद कहानी के संपूर्ण तत्व इसमें न पाए जाने के कारण ये कहानी के रूप में पूर्ण रूप से नहीं आ सकी। हिंदी कहानी का उद्भव खोजना क्या होगा, अन्यायपूर्ण होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देखते हैं कि आगे क्या है। अन्य कहानियों की तरह हम कह सकते हैं क्या, अन्य कहानी अन्य विधाओं की तरह, अन्य विधाओं की तरह कहानी का उदय भी कब हुआ था, बताया था कि 20वीं शताब्दी में हुआ, 20वीं शताब्दी में हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। कब हुआ, 20वीं शताब्दी में। इंपॉर्टेंट आप जानते रहिएगा कि कहानी विधा का आरंभ कब से हुआ, यानी हिंदी कहानी विधा का आरंभ 20वीं शताब्दी में अन्य विधाओं की तरह हुआ। आगे बढ़ते हैं। आप कह सकते हैं कि ये जो कहानी विधा का आरंभ है, देखिए आप इतना ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तो आगे बढ़ते हैं हम, हो गया होगा। चलिए अब कह सकते हैं कि अन्य विधाओं की तरह कहानी विधा का आरंभ कब हुआ था, 20वीं शताब्दी में हुआ था। लेकिन हम एक और शब्द कह सकते हैं कि सबसे पहले उपन्यास आया। तो उपन्यास के बाद कहानी विधा का जन्म हुआ। कब हुआ, उपन्यास के बाद कहानी विधा का जन्म हुआ, और कहानी विधा के विकास में बंगला साहित्य का योगदान है। बंगला साहित्य का योगदान है। कहानी विधा में बंगला साहित्य का, उपन्यास के बाद आपने देखा कि उपन्यास के बाद कहानी विधा में जन्म हुआ। देखिए उपन्यास के बाद कहानी विधा का जन्म हुआ। कहानी विधा के विकास में किस साहित्य का योगदान है, पूछा जा सकता है, बंगला साहित्य का योगदान है। तो आइए आगे टॉपिक बढ़ते हैं हम। निम्न भागों में बांटा गया, यानी इसके विकास, अभी तक आपने उदय पढ़ा, विकास को देखते हैं कि क्रमशः इसका विकास कैसे हो। विकास, तो जो विकास का टॉपिक है ये आगे बढ़ते हैं समझाते हुए। तो इसे निम्न भागों में बांटा गया। हर विद्वान अपने अपने अनुसार बताते हैं, इसलिए हम ये ना करके कितने भागों में बांटा गया, कह सकते हैं कि निम्नलिखित भागों में बांटा गया। निम्नलिखित भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग हैं आगे देखते हैं। तो चलिए इसे नंबर 1 प्रेमचंद पूर्व कहानी विधा। प्रेमचंद पूर्व कहानी विधा। नंबर 2 प्रेमचंद योम जयशंकर प्रसाद युग। प्रेमचंद पूर्व कहानी विधा, प्रेमचंद एवं जयशंकर प्रसाद युग, प्रेमचंदोत्तर युग। तीसरा क्या हो जाएगा,
प्रेमचंदोत्तर युग कहानी विधा। कहानी विधा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। चौथा आपका हो जाएगा समकालीन कहानी। बहुत सारी है, बांटना चाहे तो और भी हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट समकालीन कहानी विधा। कहानी विधा। इस प्रकार इसके विकास को हम देखते हुए इसे कितने भागों में, 4 भागों में। प्रेमचंद पूर्व कहानी विधा, प्रेमचंद युग जयशंकर प्रसाद युग कहानी विधा आगे लगा सकते हैं, प्रेमचंदोत्तर युग कहानी विधा, समकालीन कहानी विधा। अब प्रेमचंद के नाम से क्यों पड़ा, क्योंकि देखिए प्रेमचंद को यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, छोड़िए यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए प्रेमचंद को, किसको, प्रेमचंद को कहानी का सम्राट माना गया। कहानी का क्या माना गया, सम्राट। सम्राट माना गया। माना गया। इन्होंने कितनी, इन्होंने लगभग कितनी, इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी। कितनी, पूछा जा सकता है, 300 कहानियां, जिसमें देखिए प्रेमचंद लगभग 300 कहानियां लिखी और प्रेमचंद को कहानी का सम्राट कहा गया। इसलिए क्या हुआ, इन्हीं के नाम को आधार बनाकर या प्रेमचंद को आधार बनाकर कहानी की युग को 4 भागों में बांट दिया गया। प्रेमचंद्र पूर्ण कहानी विधा, पूर्व में प्रेमचंद एवं जयशंकर प्रसाद युग, प्रेमचंदोत्तर युग कहानी विधा, समकालीन कहानी विधा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम आइए देखते हैं कि कहानी का जो प्रारंभ था वो तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन कहानियां कैसे कैसे सामने आई। तो सबसे पहले जो आई, देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो कहानी आई वो क्या आई, किशोरीलाल गोस्वामी का इंदुमती। क्या आया, सबसे पहले जो आया, विकास। कहानी का विकास हमने पहले भी बताया। वैसे तो ऐसे एक लाइन लिख सकते हैं कहानी का विकास। वैसे तो कहानी का आरंभ बहुत पहले हो चुका था, लेकिन 20वीं शताब्दी से यह प्रकाश में आई और सर्वप्रथम किशोरीलाल गोस्वामी को किशोरीलाल गोस्वामी की रचना को स्वामी की रचना कौन सी, इंदुमती को माना गया। इंदुमती ऐसे पूछा जा सकता है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना गया। और कब प्रकाशित हुई, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जानते रहिए। कब प्रकाशित हुई, 1900 में। कब प्रकाशित हुई, 1900। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना कब प्रकाशित हुई थी, यहाँ किशोरीलाल गोस्वामी की जो रचना है वो यहाँ 1900 में प्रकाशित हुई। कब हुई, 1900 में। और किस पत्रिका में, सरस्वती पत्रिका में। किसमें प्रकाशित हुई थी ये, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रकाशित हुई। अब देखिए कई बातें निकल के सामने आ रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा, इधर देखिए ध्यान दीजिए, आपने कहा कि जो कहानी विधा है वो बहुत पहले से ही प्रारंभ थी, लेकिन 19वीं शताब्दी में, देखिए 19वीं शताब्दी में ये पूर्ण रूप से सामने आई। और किस रचना से, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना इंदुमती से। किस सन में, 1900 में। किस पत्रिका में ये छपी, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। अब सरस्वती पत्रिका में जब प्रकाशित हुई तो इसके संपादक कौन थे उस समय, क्योंकि अलग सरस्वती पत्रिका का संपादन अलग अलग समयों में अलग अलग कवियों ने किया। तो उस समय इसके संपादक उस समय उसके संपादक कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और इन्होंने 1900 से महावीर प्रसाद द्विवेदी पत्रिका में छपे हैं। सॉरी, ये नहीं थे उस समय श्याम सुंदर दास थे। उस समय कौन थे, श्याम सुंदर दास थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 200 इस समय इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे। कौन थे, श्याम सुंदर दास थे, क्योंकि द्विवेदी जी 1903 में संभाला था। ठीक है,
तो ये पूछा जा सकता है, यहाँ कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना गया? इंदुमती को माना गया। और इंदुमती के लेखक कौन थे? किशोरी लाल गोस्वामी थे। और ये कब संपादित हुआ? 1900 में। किस पत्रिका में संपादित हुई? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। और उस समय संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास थे। श्याम सुंदर दास 3 साल रहे, 1900 से 1903 तक। कब तक रहे? 1900 से 1903 तक। 1903 तक रहे श्याम सुंदर दास। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी है। महावीर प्रसाद कौन है? द्विवेदी जी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी आए। और ये कितने सबसे लंबे समय तक इसका संपादन किया? इन्होंने कब तक किया? 1903 से 1920 तक किया। 1903 से 1920। और इन्हीं के नाम पर इसका युग पड़ गया। इस युग का नाम पड़ गया द्विवेदी युग। द्विवेदी युग क्या नाम पड़ गया? द्विवेदी युग नाम पड़ गया। और द्विवेदी इसीलिए इस कहानी का प्रारंभ इसीलिए कहानी का प्रारंभ भारतीय युग नहीं माना जाता, बल्कि द्विवेदी युग जो विकास, कहानी का विकास, प्रारंभ नहीं, कहानी का विकास द्विवेदी युग में हुआ। द्विवेदी युग में हुआ। प्रारंभ तो भारतीय युग से हो चुका था, लेकिन विकास कब हुआ? द्विवेदी युग में हुआ। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, इतना आपने समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ले लीजिए, कहानी का विकास वैसे तो कहानी का आरंभ बहुत पहले हो चुका था, लेकिन 20वीं शताब्दी से यह प्रकाश में आया। ये कुछ नहीं है, इसको मत करिएगा। ये तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का समय पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का समय है। समय कैसे? सरस्वती पत्रिका का संपादन, सरस्वती पत्रिका के संपादन का समय, सरस्वती पत्रिका का समय, महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय। तो आइए, किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती को क्या माना गया? प्रथम हिंदी कहानी मानी गई। और किस सन में? 1900 में ये प्रकाशित हुई। किस पत्रिका में? सरस्वती पत्रिका में हुई। और कहानी का जो विकास हुआ किस युग में हुआ सबसे ज्यादा? तो द्विवेदी युग में हुआ। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हिंदी कहानी को प्रथम कहानी मानने वाले कवि यानी कौन कौन कवि हैं? तो हेडिंग आपकी होगी हिंदी साहित्य की प्रथम कहानियों प्रस्तुता। हिंदी साहित्य की, चलिए हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी एवं उसके प्रस्तुता, उसके प्रस्तुत करने वाले को प्रस्तुता कहते हैं। प्रस्तुता एवं उसके क्या? प्रस्तुता की प्रथम कहानी को किसने किसने क्या माना। तो आइए हम लोग देखते हैं कहानियों को कैसे किसने क्या माना है। तो सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने पूछा जाता है प्रश्न। देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना? किशोरी लाल गोस्वामी की, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन सी? किशोरी लाल गोस्वामी की रचना इंदुमती को प्रथम कहानी माना। इंदुमती को प्रथम, इसका इतिहास पहले ही बता चुके हैं। तो इंदुमती को क्या माना? प्रथम कहानी माना। कौन माना? प्रस्तोता हो गए, प्रस्तोता यानी प्रस्तुत करने वाले यानी मानने वाले। पूछा जा सकता है कि इंदुमती को प्रथम कहानी किसने माना? प्रथम रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। किसके अनुसार है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। प्रस्तोता, ठीक है, संपादक या रचनाकार या कवि जो भी लिख सकते हैं, रचना, ठीक है, या कहानी जो भी, अब इसको मान लीजिए। ये किसके अनुसार था? रामचंद्र शुक्ल का। आगे देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या माना। और डॉक्टर बच्चन सिंह का समय आप जान ही रहे हैं, इंदुमती का 1900, कितना है? 1900। डॉक्टर बच्चन सिंह, आइए हम देखते हैं दूसरा नाम डॉक्टर बच्चन सिंह। इन्होंने डॉक्टर बच्चन सिंह इन्होंने क्या माना? प्रणयिनी परिणय। इन्होंने किस रचना को माना? प्रणयिनी परिणय। ये भी रचना किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी की है। किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी की है। किशोरी लाल गोस्वामी की ये भी रचना है प्रणयिनी परिणय। और ये संपादित कब हुई थी? देखिए इसका संपादन कब हुआ था? 1889 में। कब हुआ था? ये पहले थी, इंदुमती के पहले ही प्रकाशित हुई, 1889 में, यानी इंदुमती के पहले। लेकिन ये पूर्ण रूप से कहानी
के रूप में खरी नहीं उतरी, इसलिए इसे कुछ दिन तक माना गया। उसके बाद ही ये प्रथम कहानी के दर्जे को नहीं ले पाई और उन्हीं की रचना को फिर रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को प्रथम कहानी का दर्जा दिया। बच्चन सिंह का मत रहा ये। फिर आगे लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी तीसरा है, लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल क्या मानते हैं? इनके अनुसार क्या 11 वर्ष का समय, इनके अनुसार 11 वर्ष का समय इसको प्रथम कहानी माना। किसको? 11 वर्ष का समय। और ये किसकी कहानी है? ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। और इसको किसने प्रथम कहानी माना? बताइए। लक्ष्मी नारायण लाल ने माना। 11 वर्ष का जो समय आपका है, किसने माना? लक्ष्मी नारायण लाल ने। उसके बाद दुलाई वाली बंग महिला, एक रचना बंग महिला दुलाई वाली। अब पूछा जाता है कि जो है प्रथम महिला कहानीकार पूछा जाता है। प्रथम महिला कहानीकार तो प्रथम महिला कहानीकार है कौन है? बताइए। बंग महिला। कौन है? बंग महिला। इनका पूरा नाम इनका राजेंद्र बाला घोष। क्या नाम है? पूरा नाम इनका राजेंद्र बाला घोष है। और इनकी रचना है दुलाई वाली। बंग महिला की रचना है इनकी दुलाई वाली। क्या है? दुलाई वाली। कौन सा है? दुलाई वाली। और ये सब कहानियां जो हैं किसके पहले हैं? प्रेमचंद्र से पूर्व की कहानियां। ये कौन सी कहानियां हैं? प्रेमचंद्र से पूर्व की कहानियां हैं। उस समय के कुछ और कहानीकार हैं, उनका नाम इधर साइड में लिख दे रहे हैं हम। जैसे इतना बता लीजिए तो और कहानीकारों के नाम बता रहे हैं। हो गया होगा आपका, साइड में हम खड़े हैं। आइए अन्य कहानीकारों में एक दो का नाम लिख लीजिए। अन्य कहानीकारों में किसका नाम लेते हैं हम? सबसे पहले विश्वंभर नाथ शर्मा, विश्वंभर नाथ शर्मा। इनकी कहानी है रक्षाबंधन। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? रक्षाबंधन। विश्वंभर नाथ शर्मा, रक्षाबंधन। दूसरे इंपॉर्टेंट है, हम बता रहे हैं कौन से हैं? राधिका रमण प्रसाद। राधिका रमण प्रसाद। इनकी रचना है कानों में कंगना। इनकी कहानी है कानों में कंगना। किसकी है? याद रखते रहिए, एक एक नंबर के प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे हमने कहा प्रथम कहानी कौन सी है? किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती है। और दुलाई वाली रचना किसकी है? बंग महिला की है। बंग महिला का पूरा नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष है। प्रथम महिला कहानीकार कौन थी? बंग महिला थी या राजेंद्र बाला घोष थी। इस तरह। और प्रथम कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में छपी? तो सरस्वती पत्रिका में छपी। सरस्वती पत्रिका का संपादन भी 1900 में हुआ था। उसी में प्रथम कहानी छपी इंदुमती। और उस समय संपादक श्याम सुंदर दास थे। बहुत कम लोगों को ये पता होता है, नहीं तो महावीर प्रसाद ठोक देते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में आए हैं और 1930 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला। और इसलिए ज्यादा समय व्यतीत करने के कारण, कार्यभार संभालने के कारण उस काल का, उस युग का नाम ही द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ गया, इसलिए इसको द्विवेदी काल कहा गया। ठीक है। तो कानूनी कंगना किसका? राधिका रमण प्रसाद, विश्वंभर नाथ शर्मा का। और आगे है विश्वंभर नाथ जिज्जा का है विधेय हृदय। विश्वंभर नाथ जिज्जा। क्या नाम है उनका? अजीब सा नाम है, आप सोचेंगे क्या है, मैं बता रही हैं। तो विश्वंभर नाथ जिज्जा, विश्वंभर, ठीक है, विश्वंभर नाथ जिज्जा। इनका है विदीर्ण हृदय। क्या है? विदीर्ण हृदय। हाँ वही है, विदीर्ण हृदय। किसका है? विश्वंभर नाथ जिज्जा का। तो ये रहा द्विवेदी युग के पहले का युग, यानी प्रेमचंद युग से पूर्व का युग है। आगे में हम मिलेंगे जब आपको पढ़ाएंगे प्रेमचंद एवं प्रसाद युग से। प्रेमचंद्र एवं प्रसाद युग।
तो आज यहीं पे वीडियो को रोकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे प्रेमचंद योग प्रसाद योग से। तो धन्यवाद बच्चों।